वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सिर्फ केशव बंसल एंड आज हम पॉलीसाइफोनिया को स्टडी करेंगे जो कि एक रेड एलगे है। ठीक है, रेड एलगे है पॉलीसाइफोनिया। जैसा ये फिगर है, इसे दिखती है। ठीक है, तो पॉलीसाइफोनिया के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे? सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे, उसकी अकरेंस को स्टडी करेंगे कि क्या क्या हैबिटेट है, कहाँ कहाँ पर मिलती है। देन हम आएंगे मॉर्फोलॉजी पर, इन एक्सटर्नल फीचर्स की हम स्टडी करेंगे, भारी आवरण कैसा है उसका। फिर हम आएंगे रिप्रोडक्शन पर, या फिर कहें लाइफ साइकिल, क्या क्या मोड्स हैं सेक्सुअल और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है ये, क्या क्या स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये सब हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले तो डिवीजन क्या है? रोडोफाइटा, रेड एलगे है ये। ठीक है, क्लास फ्लोरिडियोफाइसी, ऑर्डर सिरेमियल्स, क्लियर, फैमिली रोडोमेलेसी एंड जीनस पॉलीसैफोनिया, जिसके अंदर काफी सारी स्पीशीज आती हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। डिवीजन रोडोफाइटा, क्लास फ्लोरिडियोफाइसी, ऑर्डर सिरेमियल्स, फैमिली रोडोमेलिएसी, जीनस पॉलीसाइफोनिया। अकरेंस के अंदर देखते हैं हम इसका हैबिटेट कैसा है। ये मैरीन है। कैसी है ये मैरीन है। ठीक है, मैरीन है। कहाँ मिलती है ज़्यादातर? एबंडेंटली कहाँ मिलेगी? अटलांटिक कोस्ट ऑफ अमेरिका में, और कुछ स्पीशीज इसकी कोस्ट ऑफ कराची मिल जाएंगी, और बाकी वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में भी कुछ स्पीशीज मिल जाती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो पॉलीसाइफोनिया प्लेटिकार्पा जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन पाई जाने वाली, यानी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पॉलीसाइफोनिया के अंदर स्पीशीज़ है। ठीक है, पॉलीसाइफोनिया क्या हुआ? जीनस हुआ। प्लेटिकार्पा क्या हुआ? स्पीशीज़। सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ ऑफ पॉलीसाइफोनिया प्रेजेंट इन इंडिया। क्लियर? अच्छा, कुछ स्पीशीज़ एपिफाइटिक भी होंगी, यानी जो एपिफाइटिक क्या होता है कि दूसरे प्लांट पर ग्रो करना, नॉन पैरासाइटिकली। ठीक है, ये ग्रो उन पर कर रहे हैं लेकिन न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट से ही ले रही हैं। ठीक है, तो इसके जैसे वो आपका पॉलीसाइफोनिया बायोलेसिया, ये एपिफाइटिक है किस पर? ब्राउन एल्गे पर। कौन सा ब्राउन एल्गे? फ्यूकस वेसिकुलोसस। ठीक है, फ्यूकस वेसिकुलोसस। तो इस पर ये क्या है? एपिफाइटिक है। कुछ स्पीशीज पैरासाइटिक भी होंगी पॉलीसाइफोनिया की, जैसे पॉलीसाइफोनिया फैटिगिएटा, ये पैरासाइटिक है। किस पर पैरासाइटिक है? ये एस्कोफाइलम नोडोसम पर ये पैरासाइटिक है। ठीक है, सो अकरेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, तो हमें पता है क्या है? रेड एलगे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पर्पलिश कलर भी हो जाता है इनका, लेकिन रेड रहता है अपीयरेंस इनकी। क्लियर? तो ये जो रेड अपीयरेंस है इसकी, वो मेनली किस वजह से है? आर फाइकोएराथ्रिन की वजह से। ये पिगमेंट होता है आर फाइकोएराथ्रिन, इसकी अबंडेंस की वजह से इसका ऐसा कलर है। बाकी और भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे, जैसे क्लोरोफिल ए हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल्स एंड आल्सो फॉर आर फाइकोसैनिन। ठीक है, थोड़ा सा ब्लूइश पर्पल कलर देता है, बट मेन पिगमेंट जो होगा वो क्या होगा? आर फाइकोएराथ्रिन। क्लियर? सो बात करते हैं और आगे इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की। तो जो पॉलीसाइफोनिया की प्लांट बॉडी है उसमें दो सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे, एक होगा बेसल सिस्टम, एक होगा इरेक्ट सिस्टम। ठीक है, जैसे ये फिगर आएगा। ठीक है, तो लेट ये एक प्लांट बॉडी है इसकी, ये प्लांट बॉडी है। तो जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, ठीक है, जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा वो रीजन क्या होगा? वो होगा बेसल प्रोस्ट्रेट सिस्टम। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, और उससे क्या अराइज करेंगे? उससे अराइज करेंगे इरेक्ट सिस्टम अराइज करेगा उससे, जो वर्टिकली ग्रो करेगा। ठीक है, अब अगर हम इसे थोड़ा डिटेल में देखें तो ऐसा दिखेगा ये कि जो ये इरेक्ट सिस्टम है हमारा, सॉरी बेसल सिस्टम है। इस बेसल सिस्टम से क्या निकल रहा है? राइजॉइड्स निकल रहे हैं। ठीक है, राइजॉइड्स निकल रहे हैं। उन राइजॉइड्स की हेल्प से ही ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है। हमने कहा ना कि बेसल प्रोस्ट्रेट सिस्टम जो होगा वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा। किसके थ्रू? राइजॉइड्स के थ्रू। ये राइजॉइड्स कैसे होंगे? थिक वॉल्ड होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, और इनमें एक बेसल सोलन पोर्शन होगा। ये मैंने एनलार्ज कर दिया राइजॉइड को। ठीक है, तो ये बेसल सोलन पोर्शन होगा जो अटैचिंग डिस्क की तरह एक्ट करेगा। इट एक्ट्स एज अ अटैचिंग डिस्क। ठीक है, और इसकी मदद से स्पेसिफिकली ये सबस्ट्रेटम से जो बेसल प्रोस्ट्रेट सिस्टम है वो अटैच्ड होगा। हमने दूसरी बात क्या कही कि इसमें से प्रोस्ट्रेट सिस्टम से क्या अराइज कर रहे हैं? ये इरेक्ट सिस्टम अराइज कर रहा है इसमें से। ठीक है, सो ये लिखा है इसके अंदर। तो इरेक्ट सिस्टम जो होगा, इरेक्ट सिस्टम कैसा होगा? इरेक्ट सिस्टम साइफन लाइक होगा। ठीक है, आपको मैं फिगर्स में शो करता हूँ। इरेक्ट सिस्टम कैसा है? इरेक्ट सिस्टम साइफन लाइक है, यानी साइफन मतलब क्या? कि ट्यूब्यूल्स कि पैरेलल ट्यूबुलर फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, ट्यूबुलर फिलामेंट। ठीक है,
जैसे ये फिगर है, ठीक है, तो इसके अंदर ये साइफन प्रेजेंट है, ठीक है। जो सबसे बीच में जो रेड से मार्क आउट किया वो क्या है, सेंट्रल साइफन, ठीक है। उसके वो किससे सराउंडेड होगा, पेरी सेंट्रल साइफन से सराउंडेड होगा, ठीक है। अब ये जनरली क्या प्रेजेंट होता है, ये एपिकल मतलब बेजल रीजन में प्रेजेंट होता है कि सेंट्रल साइफन जो है वो किससे सराउंडेड है, पेरी सेंट्रल साइफन से, ठीक है, चारों तरफ से। लेकिन जब एपिकल रीजन पर जाएंगे, एपिकल रीजन में जनरली क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रल साइफन ही प्रेजेंट होता है सिर्फ, जैसे ये सेंट्रल साइफन, ठीक है। एपिकल रीजन पे सेंट्रल ही होगा। नीचे आते आते कैसा हो जाएगा कि पेरीसेंट्रल भी प्रेजेंट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे अब हम अपेक्स से थोड़ा नीचे आए तो पेरीसेंट्रल भी प्रेजेंट है हमारे साथ साथ, मतलब सेंट्रल के साथ साथ, ठीक है। ये ब्रांच जो इरेक्ट सिस्टम होता है ब्रांच्ड होता है, ठीक है। दो टाइप की ब्रांचिंग होगी, एक होगी लॉन्ग ब्रांच जैसे इसके अंदर शो करिए, ठीक है। एक होगी लॉन्ग ब्रांच जो पॉलीसाइफनस होगी, इसके अंदर भी सेंट्रल साइफन है, इसके अंदर भी सेंट्रल साइफन प्रेजेंट है, और सेंट्रल साइफन किससे सराउंडेड है, पेरी सेंट्रल साइफन से, ठीक है। पेरी सेंट्रल साइफन तो पॉलीसाइफनस है, ये लॉन्ग ब्रांच ग्रो करती रहेगी। और एक होगी शॉर्ट ब्रांच जिसे हम ट्राइकोब्लास्ट भी कहते हैं, एक होगी शॉर्ट ब्रांच जिसे हम ट्राइकोब्लास्ट भी कहते हैं। तो ये कैसी होगी, ये सिर्फ मोनोसाइफनस होगी, यानी देखो इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, यूनिसेरिएट है ये, अगर हम कहें यूनिसेरिएट, ठीक है, यानी एक ही रो है सेल्स की, या फिर कहें मोनोसाइफनस है कि एक ही ट्यूब मतलब एक ही रो में है, एक ही फिलामेंट है, ठीक है। ये मतलब ये एक ही फिलामेंट की रो है, ठीक है। इसके साथ में और नहीं है, पेरीसेंट्रल नहीं, सिर्फ सेंट्रल प्रेजेंट है, क्लियर। और ये जो ट्राइकोब्लास्ट है, यही ट्राइकोब्लास्ट हम स्टडी करेंगे, ये क्या बियर करता है, सेक्स ऑर्गन। अब क्या इकट्ठे बियर करेगा मेल और फीमेल एक साथ, नहीं। जो पॉलीसाइफोनिया था वो कैसा होता है, डायोशियस है, पॉलीसाइफोनियस डायोशियस, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट थैलस पर प्रेजेंट होंगे। कि जो मेल प्लांट होगा, मेल गैमेटोफाइट होगा, ठीक है, वो किस पे डेवलप करेगा, मेल गैमेटोफाइटिक प्लांट होगा, वो उस पे उसका जो ट्राइकोब्लास्ट होगा, ठीक है, उसके ट्राइकोब्लास्ट पे मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा। और जो फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट होगा, ठीक है, उसके ट्राइकोब्लास्ट पे क्या डेवलप करेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, जिसे हम कार्पोगोनियम कहते हैं, और मेल सेक्स ऑर्गन है स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। इतना क्लियर। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से इसका सेक्शन कट किया। सेक्शन कट करने पर हमें क्या पता चला है, सेक्शन कट करने पर कि ये सेंट्रल साइफन है, ठीक है, उसके बाहर के उसके वो किससे सराउंडेड है, पेरी सेंट्रल साइफन से, इतना तो हमने स्टडी कर लिया। अब क्या है, जैसे फिगर के अंदर दिख रहा है कि जो ये सेल्स हैं ये कनेक्टेड होंगे किसके थ्रू, इन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस के थ्रू, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, इनके थ्रू ये सेल्स कनेक्टेड होंगे। अब जब ओल्ड कर जाएंगे, मतलब थोड़ी सी ओल्ड प्लांट बॉडी हो गई, ठीक है, तो उसके अंदर जो ये पेरी सेंट्रल साइफन है, ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसके अराउंड एक और लेयर फॉर्म करते हैं कॉर्टिकल सेल्स की, जैसे नेक्स्ट फिगर में दिखेगा, ठीक है। कॉर्टिकल सेल्स की लेयर फॉर्म कर दी इन्होंने। तो सबसे बीच में क्या प्रेजेंट है, सबसे बीच में है सेंट्रल साइफन, जो रेड से मार्कआउट किया है, उसके बाहर उसके सराउंडेड क्या है, ये पेरी सेंट्रल साइफन, ठीक है, जो पर्पल से मार्क किया है। और उन पेरी सेंट्रल साइफन ने डिवाइड किया और क्या फॉर्म करे, ये कॉर्टिकल रीजन फॉर्म किया, ठीक है, सारा कॉर्टिकल रीजन फॉर्म किया। इतना क्लियर। अब क्या होता है, ये सारे इसके अंदर नोट्स के अंदर लिखा है जो मैंने आपको फिगर में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक बार से आपको दिखा दूं ताकि आपको भी याद भी हो जाए, धीरे देख लेते हैं हम कि इरेक्ट सिस्टम जो है वो किससे राइज करेगा, बेसल प्रोस्टेट सिस्टम से राइज करेगा, हमने फिगर में देख लिया, ठीक है। जो ये इरेक्ट सिस्टम होता है उसका नेचर कैसा होता है, वो ब्रांच्ड होता है, साइफनस होगा, यानी पैरेलल ट्यूबुलर फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे। ब्रांचिंग कैसी होगी, लॉन्ग ब्रांच होगी, शॉर्ट ब्रांच होगी। शॉर्ट ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोब्लास्ट, ये क्या बियर करता है, सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और डायोशियस होता है पॉलीसाइफोनिया, इसलिए मेल प्लांट के अंदर जो ट्राइकोब्लास्ट होगा वो मेल सेक्स ऑर्गन है, यानी स्पर्मेटोगोनियम को बियर करेगा। जबकि जो फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट है उसके अंदर जो ट्राइकोब्लास्ट होगा वो फीमेल सेक्स ऑर्गन को बियर करेगा, यानी कार्बोगोनियम को बियर करेगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, जो सेल्स के जो साइफन के सेल्स हैं किससे कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। और जो साइफन है वो भी दो टाइप का है ना, सेंट्रल साइफन, ठीक है, जो एपिकल जो सब जगह प्रेजेंट है, एपिकल रीजन में भी, बेसल पोर्शन में भी, ठीक है, वो किससे सराउंडेड होगा, पेरी सेंट्रल साइफन से सराउंडेड होगा। जबकि पेरी सेंट्रल साइफन ना ट्राइकोब्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली, और ना एपिकल रीजन में होते हैं, ठीक है, बेसल रीजन में मिलते हैं,
या फिर इसकी जो लॉन्ग ब्रांच होती है, ठीक है। अभी जो ट्राइकोब्लास्ट हैं ये सिर्फ मेन एक्सिस से डेवलप नहीं करते प्लांट बॉडी की, ये जो लॉन्ग ब्रांचेज हैं उनसे भी डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। जब प्लांट बॉडी जो है वो ओल्ड हो जाएगी तो पहले सेंट्रल सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करके एक और लेयर फॉर्म कर देंगे, कॉर्टिकल रीजन, ठीक। ये हमने थोड़ा सा देख भी लिया, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा आपका। एपिकल रीजन में सिर्फ सेंट्रल साइफन प्रेजेंट है, क्लियर। अच्छा, जो ट्राइकोब्लास्ट है, ट्राइकोब्लास्ट में होता है ना यूनिसेट्स की सिंगल रो है सेल्स की, ठीक है, मोनोसाइफनस है ये, ठीक है, सिंगल रो है सेल्स की, और डायकोटोमसली ब्रांच्ड है, यानी जैसे फिगर के अंदर शो हो रहा है कि ये मोनोसाइफनस नेचर तो शो हो गया इसका, ये मोनोसाइफनस है, ठीक है। एक ही रो है सेल्स की, ये नहीं है कि मल्टीपल रोज चल रही हो, ठीक है, एक ही रो है सेल्स की। और दूसरी बात क्या है, अब यहाँ पे ब्रांचिंग हुई, यहाँ पे क्या हुई, ब्रांचिंग हुई, तो ब्रांचिंग डायकोटोमसली ब्रांच का मतलब क्या है कि जो ब्रांचिंग पॉइंट है वहाँ से सिमेट्रिकल ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक जैसी, मतलब दोनों एक जैसी है, तो सिमेट्रिकल ब्रांचिंग होना, ब्रांचिंग पॉइंट पे क्या है, डायकोटोमसली ब्रांचिंग होती है। सो जो ट्राइकोब्लास्ट होता है वो डायकोटोमसली ब्रांच्ड फिलामेंट है, क्या बियर करेगा, सेक्स ऑर्गन बियर करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमने लेट एक सेल लिया, वेजिटेटिव सेल लिया, रिप्रोडक्टिव सेल नहीं, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा अंदर से, तो वो यूनिन्यूक्लिएट होगा, ठीक है, बायलेयर्ड होगा। लेट हमने कोई भी पॉलीसेफोनिक का जो ये हम पहले सेंट्रल सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी इनमें से एक सेल ले लिया तो वो यूनिन्यूक्लिएट होगा, यानी एक ही न्यूक्लियर प्रेजेंट है, बायलेयर्ड होगा, आउटर पैक्टिन की सेल वॉल है और इनर सेलुलोज की प्रेजेंट है, एक सेंट्रल वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा बीच में, ठीक है। डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होंगे फॉर फोटोसिंथेसिस, कोई भी पायरेनॉइड प्रेजेंट नहीं होंगे, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजर्व फूड होता है वो क्या होता है इनका, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। सेल की बात भी कर ली हमने। अब हम आते हैं लाइफ साइकिल पर, यानी रिप्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो जो पॉलीसाइफोनिया वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब यहाँ से फोकस बनाना मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मैं अच्छे से समझाऊंगा, डायग्राम पे भी समझाऊंगा, फिर थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, फिर एक बार जब सबसे लास्ट में लाइफ साइकिल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे लाइफ साइकिल की, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लेकिन मैंने काफ़ी ईजिली वे में नोट्स में भी प्रोवाइडेड है, और बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ये इतनी बात समझ में आई। और जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो ओगेमस टाइप होता है, मतलब वही है कि मेल सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, सॉरी मेल जो गैमेट होगा वो कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा, सॉरी मोटाइल होगा और स्मॉल होगा, जबकि फीमेल गैमेट कैसा होगा, जो एग होता है, ठीक है, जैसे लार्ज और नॉन मोटाइल है। सो ये जो टिपिकल ओगेमस टाइप होता है वैसी है इसके अंदर, ठीक है। इतना समझ में आ गया हमें। अब हम कह रहे हैं जब हम प्लांट बॉडी देख रहे हैं तो हमें 3 टाइप प्लांट बॉडी दिख रही है उसकी लाइफ साइकिल के अंदर। एक तो है डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझना पहले, जब रिपीटेशन होगा बार बार तब समझ में आ जाएगा। जो डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट है ये वाला पार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन यही वाला पार्ट करता है, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट से क्या प्रोड्यूस होते हैं, टेट्रास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये क्या फॉर्म करता है, टेट्रास्पोर्स फॉर्म करता है, टेट्रास्पोर्स, और ये टेट्रास्पोर्स जर्मिनेशन पर क्या फॉर्म करेंगे, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फॉर्म करेंगे, यानी कि लेट ये टेट्रास्पोर है, ठीक है, ये किसने फॉर्म किए, डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट ने। ये किसके अंदर आता है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है, टेट्रास्पोर्स इसने प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। अब ये टेट्रास्पोर्स जर्मिनेशन पे मेल, क्योंकि 4 हैं तो इसमें से 2 तो क्या फॉर्म करेंगे, मेल प्लांट, मेल हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक प्लांट, ठीक है। अब हमने कहा हैप्लॉइड, यानी जो टेट्रास्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं ये भी हैप्लॉइड है। ये किसके थ्रू प्रोड्यूस हुए, मियोसिस के थ्रू। अभी प्लांट बॉडी कैसी थी, डिप्लॉयड थी, तो डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट ने हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स प्रोड्यूस किए हैं, और उन हैप्लॉइड लेटेट्रास्पोर्स के जर्मिनेशन पर लेट एक आपका टेट्रास्पोर है तो दो उसमें 2 स्पोर उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, मेल प्लांट बॉडी जो क्या है हैप्लॉइड है। और क्योंकि गैमीट प्रोड्यूस करेगी तो मैं कह सकता हूँ कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक बॉडी प्रोड्यूस करी, तो ये क्या हुआ, मेल गैमेटोफाइटिक बॉडी जो हैप्लॉइड है वो प्रोड्यूस करी। और 2 स्पोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया, फीमेल गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड बॉडी, गैमेटोफाइटिक क्योंकि गैमीट प्रोड्यूस करेंगे ये, ठीक है। अब यहाँ से क्या शुरू हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो गया है, ठीक है। इतनी बात। अभी आपको ये क्या करेंगे, ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉयड
स्टेज वापस स्टोर हो जाएगी। तो जो फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉयड स्टेज स्टोर हुई जो प्लांट बॉडी अब होगी उसे हम क्या कहेंगे, डिप्लॉयड कार्पोस्पोरोफाइट। ठीक है, अब क्या होता है, बने रहो मेरे साथ, कि डिप्लॉयड कार्पोस्पोरोफाइट के अंदर कार्पोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको छोटी सी समरी बता रहा हूँ, कार्पोस्पोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये कार्पोस्पोर्स क्या फॉर्म करेंगे वापस से जेमिनेशन होने पर, डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। यानी इससे ये प्रोड्यूस हो रहा है, इससे ये प्रोड्यूस हो रही है, और जब ये कार्पोस्पोर्स के थ्रू वापस ये प्रोड्यूस कर रहा है, और ये तो लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अब हमें पता हो गया, थोड़ा आइडिया है हमें कि कार्पोस्पोर्स जो होंगे, है ना, जो सब कार्पोस्पोर्स, अभी हमने देखा कि कार्पोस्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है कार्पोस्पोर्स, इनके जर्मिनेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, और ये भी डिप्लॉयड है ना, डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। इस डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के अंदर क्या डेवलप करेगा, टेट्रास्पोरेंजिया डेवलप करेगा। ये भी एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये भी एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब इस टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, और उस मियोसिस से 4 हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स बनेंगे। इतना क्लियर, और यही हमारा क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, टेट्रास्पोर्स प्रोड्यूस हो गए। अब क्या होगा, इन टेट्रास्पोर्स के जर्मिनेशन पे हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनेगी। तो मेल प्लांट बॉडी अलग बनेगी और फीमेल प्लांट बॉडी अलग बनेगी, बिकॉज पॉलीसेफोनी डायोशियस होते हैं। ठीक है, मेल प्लांट बॉडी पर क्या बनेगा, मेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटेंजिया, और फीमेल प्लांट बॉडी पर क्या बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम कहते हैं कार्पोगोनिया। ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स बन रहे हैं। तो हम डायोशियस के अलावा एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं, हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक यानी जब जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो डिफरेंट थैलस पर प्रेजेंट होंगे। होमो यानी सेम में अगर प्रेजेंट होते हैं तो। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो ट्राइकोब्लास्ट होती है, ठीक है, जो ट्राइकोब्लास्ट होगी वो बियर करती है सेक्स ऑर्गन्स। तो मेल ट्राइकोम जो है, फिर ट्राइकोब्लास्ट है, वो बियर करेगी मेल स्पर्मेटेंजिया, और फीमेल ट्राइकोब्लास्ट बियर करेगी कार्पोगोनिया। ठीक है, अब कैसे करती है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा, कि अब पहले मैं आपको ना ये चीज़ इसमें दिखा देता हूँ फिगर में, फिर हम रीड करेंगे वापस उसे। अब देखो, मैंने कहा था कि जो ट्राइकोब्लास्ट है वो कैसा है, यूनिसेरिएट है। ठीक है, मोनोसेफेनस है, यानी कि सिर्फ हमें पता है सबसे बीच मेन एक्सिस में क्या प्रेजेंट होगा, सबसे बीच में सेंट्रल साइफन प्रेजेंट होगा। ठीक है, मोनोसेफेनस यानी सबसे सिर्फ सेंट्रल साइफन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ट्राइकोब्लास्ट में क्या है, सिर्फ सेंट्रल साइफन प्रेजेंट है। अब क्या होगा, इसका जो बेजल सेल है, ठीक है, अभी जो बेजल सेल है, इस बेजल सेल के अंदर इस बेजल सेल के अंदर डिवीजन होगा। बेजल सेल के अंदर डिवीजन होने पर अभी प्री सेंट्रल सेल भी फॉर्म हो गए। सेंट्रल तो था ही, डिवीजन होने से क्या फॉर्म हो गया, प्री सेंट्रल सेल भी फॉर्म हो गए। ठीक है, अब इस प्री सेंट्रल साइफन कहें, ठीक है, प्री सेंट्रल साइफन में डिवीजन हुआ, और प्री सेंट्रल साइफन किस में कन्वर्ट हो गए, स्पर्मेटेंजियल मदर सेल के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये फिगर देखते हैं, तो वही वापस बीच में क्या है, सेंट्रल साइफन प्रेजेंट है। सेंट्रल साइफन प्रेजेंट है बीच में, उसके अराउंड क्या प्रेजेंट है, उसके अराउंड प्रेजेंट है स्पर्मेटेंजियल मदर सेल, जो किससे बने हैं, पेरी सेंट्रल साइफन से बने हैं। अब क्या होगा, इन स्पर्मेटेंजियल मदर सेल में स्पर्मेटेंजिया डेवलप करेंगे, जैसे इसमें शो हो रहा है फिगर के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा और देखा इस फिगर को डीप में, तो ये क्या हमारा वापस से सेंट्रल साइफन प्रेजेंट है। सेंट्रल साइफन से क्या डेवलप किया, प्री सेंट्रल साइफन। प्री सेंट्रल साइफन किस में डेवलप कर गए, स्पर्मेटेंजियल मदर सेल के अंदर। अब उस स्पर्मेटेंजियल मदर सेल से क्या डेवलप कर रहा है, ये स्पर्मेटेंजिया 2 to 4 स्पर्मेटेंजिया डेवलप करेंगे, और फिर ये स्पर्मेटेंजिया जो है, ध्यान रखना, ये स्पर्मेटेंजिया क्या फॉर्म करेंगे, ये स्पर्मेशिया, नॉन मोटाइल मेल गैमेट स्पर्मेशिया फॉर्म करेंगे। ठीक, तो समझ में आ गया किस तरह से स्पर्मेशिया फॉर्म हुआ है। तो एक बार हम इसकी रीड ले लेते हैं, अब आ जाएगा समझ में। डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, है ना, तो हमने क्या कहा कि जो ट्राइकोब्लास्ट है वो कैसा है, मोनोसाइफनस है। ठीक है, यानी सिर्फ सेंट्रल साइफन प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, उस ट्राइकोम के बेजल सेल में सर्टेन डिवीजन हुई और पेरी सेंट्रल साइफन भी प्रोड्यूस हो गया, पेरी सेंट्रल सेल्स प्रोड्यूस हो गए उसके अंदर। अब ये क्या किया, इन पेरी सेंट्रल सेल में डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद क्या फॉर्म हुआ, स्पर्मेटेंजियल मदर सेल। अब उस स्पर्मेटेंजियल मदर सेल ने क्या फॉर्म करे, स्पर्मेटेंजिया फॉर्म करे, और वो स्पर्मेटेंजिया किस में कन्वर्ट हो गए, किस में डेवलप कर गए, सिंगल नॉन, हर एक स्पर्मेटेंजिया हर एक सिंगल नॉन मोटाइल मेल गैमेट यानी स्पर्मेशियम में डेवलप कर गया।
और फिर जब लिबरेशन हुआ, ठीक है, तो ये वाटर में डिस्पर्स, वाटर के थ्रू डिस्पर्सल होगा इनका, ठीक है, इन्हें हाइड्रोफिली, ये इस पर लिबरेट कर जाएंगे। ये जो स्पर्मेटेंजिया हैं जब ये स्पर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे तब लिबरेट कर जाएंगे। इतना क्लियर। अब बात करते हैं फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे डेवलप होता है, फीमेल गैमीट जो है वो कैसे डेवलप होगा, ठीक है। तो इसमें पहले सबसे पहले फिगर ही देखेंगे, फिर वापस आएंगे। तो इसमें भी क्या है, फीमेल ट्राइकोम पर या फीमेल ट्राइकोब्लास्ट पर वो भी क्या होता है, मोनोसेफनस होता है ना। तो क्या कहते हैं, सेंट्रल सेफन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें डिवीजन होने शुरू हुए, और क्या हुआ कि जो पेरीसेंट्रल सेल बना, ये पेरीसेंट्रल सेल्स बने हैं, जो पेरीसेंट्रल सेल्स बने हैं ग्रीन से, ठीक है। इस पेरीसेंट्रल सेल में एक पेरीसेंट्रल सेल से क्या बना, सपोर्टिंग सेल, ठीक है। वहाँ पे क्या बना था, स्पर्मेटेंजियल मदर सेल, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे क्या बना, एक सपोर्टिंग सेल बना सिर्फ, ठीक है। अब वो सपोर्टिंग सेल क्या करेगा, वो सपोर्टिंग सेल डिवाइड करने के बाद एक फिलामेंट फॉर्म करेगा। उस फिलामेंट को मैं क्या कहूँगा, डिफरेंट कलर से बना देते हैं। ये जो ग्रीन से मार्क्ड आउट है ये है सपोर्टिंग सेल, जो किससे बना है, पेरीसेंट्रल सेल से। इससे क्या डेवलप किया, ये कार्पोगोनियल फिलामेंट डेवलप किया है, ठीक है। अब इस कार्पोगोनियल फिलामेंट में फिर सर्टेन चेंजेस होंगे, जो इसका एपिकल सेल है वो क्या फॉर्म कर देगा, कार्पोगोनियल मदर सेल, इतना क्लियर। अब इस कार्पोगोनियल मदर सेल में और डिवीजन होंगे, और ये क्या फॉर्म करेगा, कार्पोगोनियम फॉर्म कर देगा, एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसका एलोंगेटेड नेक पोर्शन क्या है, ट्राइकोगाइन है, और जो जिसमें एग प्रेजेंट है बेजल स्वोलन पोर्शन वो क्या है, कार्पोगोनियम। वापिस से क्या हुआ, जो सेंट्रल सेल है उन्होंने प्री सेंट्रल सेल्स फॉर्म करे, प्री सेंट्रल सेल ने क्या फॉर्म किया, एक सपोर्टिंग सेल, सपोर्टिंग सेल से क्या डेवलप किया, एक फिलामेंट डेवलप किया जिसे हमने कहा कार्पोगोनियल फिलामेंट। उस फिलामेंट का जो सबसे एपिकल सेल था उसने क्या डेवलप किया, कार्पोगोनियल मदर सेल। और उस कार्पोगोनियल मदर सेल में जब डिवीजन हुई तो क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्पोगोनियम प्रोड्यूस हुआ। कार्पोगोनियम कैसा है, फ्लास्क शेप्ड है, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, इलॉन्गेटेड नेक होगी जिसे हम ट्राइकोगाइन कह रहे हैं, और बेजल स्वोलन पोर्शन जिसके अंदर एग होगा वो हुआ कार्पोगोनियम। इतना क्लियर। अब क्या होगा कि अब क्या हुआ देखो, अब सपोर्टिंग जो सेल है, ठीक है, एक बार तो सपोर्टिंग सेल ने क्या फॉर्म कर दिया, कार्पोगोनियल फिलामेंट फॉर्म कर दिया। अब इसके अंदर और डिवीजन होना शुरू होगा, और अब ये दो चीज़ें प्रोड्यूस करेगा सपोर्टिंग सेल, एक तो करेगा बेजल स्टेराइल फिलामेंट, ठीक है, और एक फॉर्म करेगा लेटरल स्टेराइल फिलामेंट। अब आपको यहाँ पे इनिशियल है, अब हमें इतना डिटेल में नहीं जाना कि पहले एक सेल फॉर्म करेगा फिर बाद में जाके डिवाइड करके फिर टू सेल्ड फिलामेंट फॉर्म करेगा, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बिकॉज ये कर ही रहा है, पहले एक सेल प्रोड्यूस करेगा फिर ये जाके दो डिवाइड करें, उससे बड़े हम बता दें कि ये जो सपोर्टिंग सेल है, सपोर्टिंग सेल ने क्या फॉर्म जो सपोर्टिंग सेल ने क्या फॉर्म किया, दो फिलामेंट फॉर्म किए, एक है बेजल स्टेराइल फिलामेंट, एक है लेटरल स्टेराइल फिलामेंट, ठीक है। इस स्टेज पर ये जो कार्पोगोनियम है ये रेडी हो गया फर्टिलाइजेशन के लिए। अब हम फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, स्पर्मेशिया आए, लिबरेशन हुआ, वाटर में डिस्पर्सल हुआ, ट्राइकोगाइन तक पहुंचे, सेल वॉल कॉन्टैक्ट हुआ, सेल वॉल जो थी वो डिसॉल्व कर गई, और जो कंटेंट था दोनों का न्यूक्लिया वो पास कर गई किसके अंदर, कार्पोगोनियम में। अब कार्पोगोनियम में आने के बाद जो स्पर्मेशिया का न्यूक्लिया था और जो एग का न्यूक्लिया था वो फ्यूज कर गए और डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म हुआ। इतना क्लियर, डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, ये सपोर्टिंग सेल है, ठीक है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस आपका फॉर्म हो गया। अब जो सपोर्टिंग सेल है ये फिर से डिवाइड करेगा। अब सपोर्टिंग सेल डिवाइड करके इस बार क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा ऑक्सिलरी सेल फॉर्म करेगा, ठीक है, ऑक्सिलरी सेल फॉर्म करेगा ये। और क्या होगा इस ऑक्सिलरी सेल में, जैसे मैं आपको नेक्स्ट फिगर में शो करता हूँ, तो एक फर्टिलाइजेशन हो गया। अब हम बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर कि जो सपोर्टिंग सेल था, जो सपोर्टिंग सेल इसने क्या फॉर्म किया, फिलामेंट उसने फॉर्म कर दिया, देखो ना, बेजल स्टेराइल फिलामेंट, लेटरल स्टेराइल फिलामेंट ऊपर बना हुआ था, ठीक है। तो अब हम फोकस करते हैं मेन ऑक्सिलरी सेल पे। अब इसने तीसरी बार डिवाइड करके क्या फॉर्म किया, ऑक्सिलरी सेल फॉर्म किया, ठीक है। तो ये ग्रीन से सपोर्टिंग सेल, रेड से ऑक्सिलरी सेल, और पर्पल से ये जो कार्पोगोनियम है, फर्टिलाइज्ड कार्पोगोनियम का, अब इससे कोई फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब क्या होगा इस, अच्छा, ये जो ऑक्सिलरी सेल इसमें खुद का हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, बिकॉज ये प्लांट बॉडी का है ना, उस हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिर्फ डिप्लॉयड स्टेज सिर्फ अभी ये है जो फर्टिलाइज्ड कार्पोगोनियम है।
तो उस फर्टिलाइज कार्पोगोनियम के अंदर जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना था वो डिवाइड कर जाएगा दो न्यूक्लियाई के अंदर। हैप्लॉयड अभी भी है बिकॉज माइटोटिक डिवीजन हुआ है, ठीक है। तो इस कार्पोगोनियम फर्टिलाइज कार्पोगोनियम के अंदर दो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे इसके अंदर ये हमारा क्या हो गया, कार्पोगोनियम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है, जबकि ऑक्सिलरी सेल जो ऑक्सिलरी सेल है उसके अंदर उसका खुद का हैप्लॉयड न्यूक्लियाई है, जो अब क्या करेगा, जो अब डिजेनरेट करना शुरू कर जाएगा। इसका हैप्लॉयड न्यूक्लियाई क्या कर जाएगा, डिजेनरेट, ठीक है। अब क्या होगा कि इससे पहले एक्चुअली क्या होगा कि डिजेनरेट करने से पहले इन दोनों के बीच एक ट्यूब कनेक्शन बनेगा, जैसे इवन फिगर के अंदर शो कर रखा है। देखो अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो आपको एक कनेक्शन शो हो रहा होगा, ठीक है। ये क्या था, ये है कार्पोगोनियम जिसके अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लिया प्रेजेंट है, ठीक है। और ग्रीन से मैं इस बार बना रहा हूँ ऑक्सिलरी सेल जिसके अंदर उसका हैप्लॉयड न्यूक्लिया प्रेजेंट है, ठीक है। ये है इसका हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, ठीक है, हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, और ये हो गए इसके दो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, ठीक। अब क्या हुआ, ये एक कनेक्शन बना, इस कनेक्शन से क्या होगा, इसका एक डिप्लॉयड न्यूक्लियाई ऑक्सिलरी सेल के अंदर आ जाएगा। इसका एक डिप्लॉयड न्यूक्लियाई किसके अंदर आ जाएगा, ऑक्सिलरी सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और एक उसके अंदर ही रहेगा। और इसका जो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई है ऑक्सिलरी सेल का वो क्या कर जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा। इतना क्लियर, ठीक है। अब इस टाइम ये भी होगा कि जो ट्राइकोगाइन है वो भी एक तरह से जड़ गया, रिग्रेस कर रहा है अभी ये, ठीक। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऑक्सिलरी सेल बन जाएगा। ऑक्सिलरी सेल के अंदर क्या हुआ, डिप्लॉयड सॉरी इसका एक तो इसका वो डिजेनरेट कर गया हैप्लॉयड न्यूक्लिया है, ठीक है, डिजेनरेशन शो कर रहा है। अब इसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, डिप्लॉयड न्यूक्लिया प्रेजेंट होगा। अब ये क्या फॉर्म करेगा, ये गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट फॉर्म करेगा। जो इनिशियल है अभी इनिशियल फॉर्म किया जो फिगर में शो हो रहा है, फिर ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक फिलामेंट फॉर्म कर रहा है जिसे हम कह रहे हैं गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। अब ये गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट अल्टीमेटली क्या फॉर्म कर देगा, कार्पोस्पोरेंजियम। अब जब ये अब क्या होगा, कार्पोस्पोरेंजियम फॉर्म कर दिया, और साथ में जो पेरी सेंट्रल के सेल्स थे उन्होंने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी फॉर्म कर दी जिसे हम कह रहे हैं पेरिकार्प, ठीक है। अब वापस आते हैं, जो कार्पोस्पोरेंजियम है किसने फॉर्म किया, गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स ने, मतलब गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट ने फॉर्म किया। और गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट किससे बना, उस ऑक्सिलरी सेल के अंदर से जिसके अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लिया आ गया था, है ना, उसका खुद का न्यूक्लिया डिजेनरेट कर गया। क्लियर। अब ये कार्पोस्पोरेंजिया जो स्पोरेंजियम होगा इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, कार्पोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और कार्पोस्पोर्स जर्मिनेट करके वापस से हमारी टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी जो डिप्लॉयड है वो फॉर्म कर देंगे, जिसमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। अब हम एक बार जो थ्योरी लिखी है एक बार उससे रिवाइज करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। हम यहाँ तक आ गए थे, यहाँ से, ठीक है, फीमेल वाला पर डिस्कस करना था कि कुछ पेरी सेंट्रल सेल्स डेवलप करें ट्राइकोम पर, फीमेल ट्राइकोम पर या ट्राइकोब्लास्ट के, ठीक है। अब पेरी सेंट्रल सेल्स में डिवीजन हुआ, क्या फॉर्म हुआ, सपोर्टिंग सेल फॉर्म हुआ। सपोर्टिंग सेल में डिवीजन के बाद क्या फॉर्म हुआ, कार्पोगोनियल फिलामेंट, ठीक है। इससे ये फॉर्म हुआ सपोर्टिंग सेल, और सपोर्टिंग सेल से क्या फॉर्म हुआ, कार्पोगोनियल फिलामेंट फॉर्म हुआ, ठीक है। ये सारा काम किस पर हो रहा है, फीमेल ट्राइकोब्लास्ट पर हो रहा है। अब क्या होगा, फीमेल जो कार्पोगोनियल फिलामेंट है उसके जो एपिकल सेल होगा सबसे ऊपर वाला, उस वो डिवाइड कर जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, कार्पोगोनियम मदर सेल, ठीक है। अब वो कार्पोगोनियम मदर सेल जो होगा फॉर्म करेगा कार्पोगोनियम, जो हमने कहा था फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन है जो ऐसे दिख रहा था उसके अंदर। अभी कार्पोगोनियम फॉर्म कर दिया किसने, कार्पोगोनियम मदर सेल ने। अभी इसमें जो इलोंगेटेड नेक पोर्शन है वो है ट्राइकोगाइन, और जो बेजल सोलन पोर्शन है वो है कार्पोगोनियम। मतलब ये पूरा ही कार्पोगोनियम है, बस इसका जो नेक इलोंगेटेड नेक रीजन है वो हुआ ट्राइकोगाइन, और बेजल सोलन पोर्शन हुआ जिसमें एग प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एग प्रेजेंट होगा इसके अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ कि सपोर्टिंग सेल फिर डिवाइड किया और दो फिलामेंट फॉर्म कर दिए, बस बेसल स्ट्राइल फिलामेंट और लेटरल स्ट्राइल फिलामेंट फॉर्म कर दिए उन दोनों ने, ठीक है। इतनी बात। फिर क्या हुआ, अब वो जो कार्पोगोनियम है ऐसा होने के बाद कार्पोगोनियम अब फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ कि स्पर्मेशियम और एग के न्यूक्लिया का फ्यूजन हुआ और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया, ठीक। किसके अंदर, कार्पोगोनियम के अंदर, ये जो जिसके अंदर एग था, ठीक है। अब इसमें डिप्लॉयड न्यूक्लिया प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो डिवाइड कर जाता है दो न्यूक्लिया के अंदर, ठीक है। इतना अभी ध्यान रखने वाली बात, ये दो न्यूक्लिया में डिवाइड कर जाएगा जाके।
अब फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। क्या क्या हुआ कि अब जो सपोर्टिंग सेल जो है, ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, जो फर्टिलाइज, क्योंकि अभी फर्टिलाइज्ड कार्पोगोनियम है, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, वो 2 न्यूक्लियर में डिवाइड कर गया, ठीक है, ये तो बाद की कहानी है, ये करेगा 2 न्यूक्लियर में डिवाइड। तो अभी जो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, अभी से प्रोटेक्ट भी तो करना है, तो जो पेरीसेंट्रल के सेल्स होते हैं वे प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कर देता है, जो मैंने फिगर में भी दिखाई दिया आपको, पेरिकार्प, ठीक है, ये पेरिकार्प फॉर्म कर दिया। तो जैसी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी उसके बाद ये पेरिकार्प फॉर्म हो जाएगा, कौन फॉर्म करेगा, प्री सेंट्रल सेल्स फॉर्म करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कर देंगे। और अब हम फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब हम इस स्टेज को क्या कहेंगे कि ये हमारा डिप्लॉयड कार्पोस्पोरोफाइट प्लांट है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा था, टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट था डिप्लॉयड, जिसने टेट्रास्पोर्स प्रोड्यूस करे थे। वो टेट्रास्पोर्स जर्मिनेट करने के बाद उसने मेल और फीमेल गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करी थी, तो हमने कहा था हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक स्टेज है। अब जब उन मेल गेमेटोफाइट ने मेल गेमेट प्रोड्यूस किया स्पर्मेशियम, फीमेल गेमेटोफाइट ने फीमेल गेमेट प्रोड्यूस किया एग, दोनों का फ्यूजन हो गया। अब उस फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनाया उसे हम क्या कहेंगे कि ये डिप्लॉयड कार्पोस्पोरोफाइटिक प्लांट है। इतना क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अब तो कई बार बता दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस सपोर्टिंग सेल के अंदर तीसरी बार डिवीजन हो रहा है, ठीक है। पहली बार कार्पोगोनल फिलामेंट बना था, दूसरी बार क्या बना था, क्या कहते हैं, बेसल स्टेराइल फिलामेंट और लेटरल स्टेराइल फिलामेंट बने थे। अब तीसरी बार क्या बन रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है ये, कि ऑक्सिलरी सेल का फॉर्मेशन कब हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद। अब इस ऑक्सिलरी सेल जो है इसके बीच में और कार्पोगोनियम के बीच में एक क्या फॉर्म हुआ, ट्यूबुलर कनेक्शन, जिससे कार्पोगोनियम ने अपना एक न्यूक्लिया डिप्लॉयड न्यूक्लिया ट्रांसफर कर दिया ऑक्सिलरी सेल के अंदर, ठीक है, ऑक्सिलरी सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया उसने अपना एक न्यूक्लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका खुद का न्यूक्लिया क्या कर जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा, इसका खुद का न्यूक्लिया क्या कर गया, डिजेनरेट कर गया, इसका हैप्लॉइड न्यूक्लिया है। अब इसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, मतलब जो इसने जो रिसीव्ड डिप्लॉयड न्यूक्लिया है ना, जो माइग्रेशन करके आया है वो प्रेजेंट है, ठीक है। जो ट्राइकोगाइन है वो श्रिवल कर जाएगा, एक से जड़ने लगेगा। तो यहाँ पे ट्राइकोगाइन दिख रहा है हमें, यहाँ पे भी दिख रहा है ट्राइकोगाइन, ठीक है, बट यहाँ पे देखो कहीं नहीं दिख रहा, इवन कार्पोगोनियम में भी नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। जो मेन बचा स्ट्रक्चर वो क्या बचा, ऑक्सिलरी सेल, ठीक है, क्योंकि फ्यूज़ कर गया, देखो सब फ्यूज़ कर गया ये, तो ये वाला हैप्लॉइड न्यूक्लियस तो डिजेनरेट कर गया, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर फ्यूज़ कर गया जो कार्पोगोनियम में हुआ करता था, मतलब जो बेसल पोर्शन हुआ करता था कभी, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर 2 डिप्लॉयड न्यूक्लिया प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस ऑक्सिलरी सेल से क्या होना, डेवलप करना शुरू करेगा, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट डेवलप करेगा, ठीक है। ऑक्सिलरी सेल से क्या डेवलप करेगा, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, और इस गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट से क्या डेवलप करेगा, कार्पोस्पोरेंजियम, ठीक है, जो मैंने फिगर में आपको ऑलरेडी शो कर दिया, ठीक है। अब इस कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर क्या फॉर्म होंगे, कार्पोस्पोर्स फॉर्म होंगे, ठीक है, ये डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स है, ठीक है। इस कार्पोस्पोरेंजियम से क्या फॉर्म होंगे, कार्पोस्पोर्स, और इन कार्पोस्पोर्स का जब जर्मिनेशन होगा तो ये वापस क्या फॉर्म कर देंगे, डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट, ठीक है। अभी भी जिसको समझ नहीं आया तो ये ग्राफिक लाइफ साइकिल है, यहाँ पे हम सिर्फ मेन चीज़ पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट है, हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक प्लांट है और कार्पोस्पोरोफाइटिक प्लांट है। एक बार फिर से एक बार ग्राफिकल लाइफ साइकिल देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्पोस्पोर्स के जर्मिनेशन से टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बना टेट्रास्पोरेंजिया, उस टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर क्या बने हैं, मियोसिस से टेट्रास्पोर्स, अभी हैप्लॉइड हो गया। अभी टेट्रास्पोर्स जर्मिनेशन के बाद क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेल गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी और फीमेल गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। मेल गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी ने क्या फॉर्म किया, मेल गेमेट, तो यानी स्पर्मेशिया कहें पर्टिकुलरली, किसके अंदर, स्पर्मेटेंजिया के अंदर, जो मेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल गेमेटोफाइट ने क्या प्रोड्यूस किया, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जैसे कार्पोगोनिया, जो किस पर फॉर्म हुआ, दोनों ही ट्राइकोब्लास्ट पर फॉर्म हो रहे हैं। और उसके अंदर क्या फॉर्म हुआ, एग फॉर्म हुआ, ठीक है। इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हो गया और ये हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक स्टेज एंड कर गई। अब क्या बना, जाइगोट बना, ठीक है। अब ठीक है, जाइगोट बना। अब क्या हुआ कि जब इसका जर्मिनेशन हुआ, ठीक है, तो क्योंकि हमें पता भी डिप्लॉयड स्टेज जो है ना, जो डिप्लॉयड न्यूक्लिया बना था, हमें पता है डिटेल के अंदर क्या हुआ कि वो ट्रांसफर कर गया ऑक्सिलरी सेल के अंदर, है ना, एक न्यूक्लिया, और वो मतलब मर्ज हो गए, जो क्योंकि ट्राइकोगाइन तो क्या कर गया, डिजेनरेट कर गया, ठीक है। तो जो कार्पोगोनियम था जिसके अंदर एक न्यूक्लिया बचा और एक न्यूक्लिया किसके अंदर है, ऑक्सिलरी सेल के अंदर डिप्लॉयड, ठीक है। फ्यूज कर गए, उन्होंने क्या फॉर्म किया, गोनिमोब्लास्ट इनिशियल मतलब गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट फॉर्म किया अल्टीमेटली, और उस गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट के अंदर कार्पोस्पोरेंजिया फॉर्म हुआ है, और उन कार्पोस्पोरेंजिया ने क्या फॉर्म किया, कार्पोस्पोर्स। तो जो ये जब से डिप्लॉयड हुई थी
प्लांट बॉडी, तब से फर्टिलाइजेशन के बाद, तब से वो प्लांट बॉडी क्या कही जाएगी कि वो डिप्लॉयड कार्पस स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार जिसको नहीं हुआ एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, बहुत अच्छे समझाया मैंने। सो यही था हमारा पॉलीसिफोनिया रेड एलगी। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। ये आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। एंड ऑल्सो आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ आपको, अच्छे से बेटर बुक्स बाय कर सकूँ, टेक बाय कर सकूँ। ठीक है, एंड ultimately I will be able to provide you this knowledge in a wonderful way. So please donate, and thank you from Biology Bomb. See you next time. Take care.